क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां चांदनी रात में पेड़ों के बीच से अजीब सी परछाइयां निकलती हैं और हर रात दूर से आती चीखें पूरे माहौल को जमा देती हैं। बिहार में एक ऐसा ही गांव है जिसे लोग भूतहा गांव कहते हैं। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। यहां आज भी लोग रात ढलते ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि यहां सिर्फ इंसान नहीं रहते। धीरे धीरे रात के सन्नाटे में जब हवा सरसराती है तो खिड़कियों और दरवाजों पर दस्तक जैसी आवाज आती है। जंगल की ओर से औरतों की सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी किसी बच्चे के रोने की गूंज, तो कभी किसी बूढ़े की चीख। लोगों का मानना है कि यह सब उन आत्माओं की कराहें हैं जिनका यहाँ अधूरा हिसाब बाकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ जो भी इंसान रात के अंधेरे में गया, वह सुबह कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। तो क्या यह गांव सचमुच भूतों का ठिकाना है? क्या यह सिर्फ अफवाह है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी? आइए, इस वीडियो में हम भूतहा गांव की उस दहला देने वाली कहानी को जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप दिल दहला देने वाली रियल हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपके सीने में सांस रोक देगा। भूतहा गांव की रातें हमेशा से अलग रही हैं। दिन में यह गांव किसी साधारण जगह की तरह दिखता है। कुछ पुराने मिट्टी के घर, बीच में टूटी हुई कुएं की जगत और चारों ओर फैला हुआ घना जंगल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह गांव बदल जाता है। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन सकता है। लोग कहते हैं कि इस गांव की हवाओं में ही कोई अशुभ छाया बसी हुई है। जब अंधेरा उतरता है तो पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती हैं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। कभी अचानक हवा थम जाती है और फिर बिना वजह ठंडी लहरें हड्डियों तक चुभ जाती हैं। गांव की पगडंडियों पर रात को कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन जब कोई बाहर झांकता है तो वहां कोई दिखाई नहीं देता। पहली बार यह चीखें एक बूढ़े आदमी ने सुनी थी। उसने कहा था कि रात के ठीक 12 बजे जंगल की ओर से किसी औरत की करुण चीख उठी थी। वह आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव कांप गया। लोग नींद से चौंक कर उठ बैठे। बच्चों ने मां की गोद पकड़ ली और कुत्ते बिना वजह चिल्लाने लगे। लेकिन जब गांव के कुछ बहादुर लोग उस आवाज की ओर गए तो वहां उन्हें सिर्फ टूटी हुई चूड़ियां और खून के निशान मिले। उस रात के बाद से चीखें रोज सुनाई देने लगीं। कभी कोई औरत बिलखती थी, कभी किसी जवान आदमी की चीखें गूंजती थीं, तो कभी बच्चों के रोने की आवाजें। और यह सब हमेशा आधी रात के बाद ही होता। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर चीख के साथ गांव से कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता। एक बार की बात है, गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम अर्जुन था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने कहा, यह सब झूठी अफवाहें हैं, मैं खुद जंगल जाकर देखूंगा। उस रात पूरे गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। अर्जुन ने हाथ में लालटेन उठाई और अकेला ही अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। पहले पहले तो सब शांत था, बस झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, उसकी लालटेन की लौ कांपने लगी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद वह भ्रम देख रहा है। लेकिन तभी पीछे से लंबी भयानक हंसी की आवाज आई, जो सीधा उसके कानों के भीतर तक उतर गई। गांव के लोग दूर से उसकी लालटेन की लौ देखते रहे। अचानक वह लौ तेज तेज हिलने लगी, जैसे अर्जुन भाग रहा हो। फिर एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी, और उसके बाद अंधेरा। लौ बुझ गई। अर्जुन कभी वापस नहीं आया। उस दिन से गांव वालों ने कसम खा ली कि कोई भी इंसान रात को घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन डर की यह दीवारें कब तक किसी को बचा पाती, क्योंकि भूतहा गांव में भूत इंसान के घरों तक चले आते थे। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में खौफ और भी गहरा गया। लोग रात को सांस लेने तक से डरने लगे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। दरवाजों पर मोटी सलाखें डाल दी जाती, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए जाते, ताकि न बाहर की आवाजें भीतर आईं और न भीतर के लोगों की सांसें बाहर जाईं। लेकिन डर तो दीवारों से भी रिसकर आता है। गांव की बूढ़ी औरतें कहती थीं कि यह गांव किसी प्राचीन श्राप का शिकार है। सदियों पहले यहां किसी स्त्री की निर्मम हत्या की गई थी और उसकी आत्मा कभी चैन से सो नहीं पाई। वही आत्मा अब हर रात लोगों को पुकारती है,
कभी रोकर, कभी चीखकर और कभी ऐसी हंसी हंसकर कि सुनने वाला पागल हो जाए। रात के वक्त जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा होता, तभी अचानक किसी घर की छत पर तेज कदमों की आहट सुनाई देती। अंदर के लोग एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते। कोई हिम्मत करके ऊपर देखता तो वहां काले घूंघट में लिपटी परछाई झुककर झांक रही होती। आंखें लाल जलती हुई, होंठों से खून टपकता हुआ, और जब तक कोई चीख पाता वह परछाई गायब हो जाती। गांव का पुराना कुआं भी इस डर का बड़ा हिस्सा था। कहते हैं रात को उसके पास से गुजरते हुए किसी की रूह कांप जाती थी। कई लोगों ने बताया कि कुएं से किसी औरत की धीमी सिसकियां आती थीं, जैसे कोई भीतर से मदद के लिए पुकार रहा हो। कभी पानी की सतह पर चेहरा दिखाई देता, लेकिन जब कोई झांक कर देखे तो पानी काला और गाढ़ा खून जैसा हो जाता। गांव का एक बच्चा, सिर्फ 10 साल का, रात को नींद में चीखते चीखते उठ बैठा और बोला, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। घर वाले घबरा गए, उसे पकड़कर रोकने लगे, लेकिन बच्चे की आंखें उलट गईं और उसकी सांसें रुक गईं। अगले दिन वह बच्चा बिना किसी वजह के मरा हुआ मिला। पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब तो लोग कहते थे कि यह गांव इंसानों के लिए नहीं बचा। यह जगह अब परछाइयों और आत्माओं की है। कोई भी मर्द, औरत या बच्चा अगर आधी रात को बाहर निकला तो सुबह उसका नाम सिर्फ गांव की दीवारों पर कानाफूसी में सुनाई देता। और सबसे डरावना यह था कि अब आत्माएं सिर्फ बाहर जंगल या कुएं पर ही नहीं, बल्कि लोगों के सपनों में भी उतरने लगी थीं। नींद में उनके कानों में कोई फुसफुसाता, बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। और जब वे डर कर जागते तो खिड़की पर लाल आंखें उन्हें ताक रही होती। इस गांव में हर रात जैसे मौत अपनी परछाई फैलाकर बैठ जाती थी, और कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह किसका नाम गायब होने वाली सूची में लिखा होगा। गांव के लोग धीरे धीरे यह मान चुके थे कि भूतहा गांव से बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जो परिवार पीढ़ियों से यहां रहते आए थे, उनके लिए सब छोड़कर जाना आसान नहीं था। वे बस अपने अपने घरों में कैद होकर जीने लगे। मगर कैद कितनी देर तक किसी को बचा सकती है? मौत की परछाई दरवाजों से होकर भीतर आने लगी थी। गांव के बीच एक पुराना श्मशान था, जहां दशकों से लाशें जलाई जाती थीं। दिन में वह जगह वीरान और खामोश रहती, लेकिन रात होते ही वहां से राख उड़ती और जलती लकड़ियों की गंध पूरे गांव में फैल जाती। कई लोगों ने बताया था कि आधी रात को श्मशान से आवाजें आती हैं। कभी कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ लगता, तो कभी औरत की करुण चीखें गूंजती थीं। एक बार की बात है, गांव का एक साहसी आदमी, नाम था रामेश्वर, उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। वह बोला, अगर यह सब सच है तो मैं आज रात श्मशान जाकर देखूंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, मगर उसका अहंकार और जिज्ञासा उसे धकेलती रही। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था। रामेश्वर हाथ में लालटेन और गंगा जल की छोटी बोतल लेकर श्मशान पहुंचा। वहां चारों ओर अधजली लकड़ियों की राख बिखरी थी। हवा में खून और जलती देह की गंध तैर रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, सब सूना था। अचानक राख में से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, लंबी, खींची हुई और इतनी ठंडी कि रामेश्वर के पैरों की हड्डियां कांप उठीं। उसने लालटेन ऊंची उठाई और देखा, राख के ढेर से धीरे धीरे एक औरत उठ रही थी। उसका शरीर आधा जला हुआ, चेहरे पर चमड़ी उखड़ी हुई और आंखें खून से लाल। वह रामेश्वर को घूरते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी जलना चाहते हो? रामेश्वर ने कांपते हुए गंगा जल छिड़का। वह औरत चीख उठी और उसका शरीर हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज पीछे से गूंजी, पानी मुझे नहीं रोक सकता, तुम्हारा समय आ चुका है। गांव वालों ने दूर से देखा कि श्मशान की ओर आसमान लाल हो उठा। कुछ ही देर बाद वहां से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। अगले दिन श्मशान में सिर्फ रामेश्वर की जली हुई लाश मिली। उसके हाथ में लालटेन की टूटी कांच की चिमनी थी और पास ही राख में एक औरत के पैरों के निशान गहरे पड़े थे। उसके बाद गांव के लोग पागलपन की हद तक डरने लगे। अब यह साफ था कि यह गांव किसी साधारण आत्मा का नहीं, बल्कि किसी श्रापित शक्ति का ठिकाना है। और अब यह शक्ति हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। रामेश्वर की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग अब यह मान चुके थे कि भूतहा गांव में कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि कोई प्राचीन श्राप काम कर रहा है। पर यह श्राप आखिर क्यों और किसके लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव के सबसे बूढ़े आदमी, जिसे सब दादाजी कहते थे, एक रात सबको इकट्ठा करके बोले,
तुम सब डर में जी रहे हो, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं मालूम। ये गांव श्रापित है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ एक औरत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। सबकी सांसें थम गईं। दादाजी ने कांपती आवाज में आगे कहा, उसका नाम था सुधा। वह बेहद खूबसूरत औरत थी, लेकिन गांव के जमींदार ने उसे पाने की ठान ली थी। सुधा ने इनकार किया, क्योंकि वह पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। जमींदार गुस्से से पागल हो गया। उसने आधी रात को सुधा को उसके घर से खींचकर श्मशान में ले जाया और जिंदा जला दिया। सुधा चीखती रही, अपने प्रेमी का नाम पुकारती रही, लेकिन गांव के लोग डरकर चुप रहे। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। दादाजी बोले, उस रात सुधा की आत्मा ने मरते मरते शाप दिया था, यह गांव चैन से कभी नहीं सो पाएगा। हर रात मेरी चीखें यहां गूंजेंगी। जो भी यहां रहेगा, उसकी नींद और उसकी जिंदगी मुझसे छिन जाएगी। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस गांव को खाती रही है। जैसे ही दादाजी ने यह बात खत्म की, अचानक तेज हवा का झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सबको लगा जैसे कोई औरत उनके बीच से गुजरी हो। एक मीठी मगर डरावनी खुशबू, जले हुए चंदन और खून की गंध पूरे कमरे में फैल गई, और फिर कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम सबको याद है ना, तुम सब गुनहगार हो। लोग कांपकर एक दूसरे से चिपक गए। किसी ने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर आकाश में बादल काले पड़ चुके थे। बिजली चमकते ही सबने देखा, सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खून जैसी लाल। उसने गांव की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ। हर रात मैं तुम्हारे बीच आऊंगी, जब तक कोई मेरी पीड़ा को खत्म न करे। उस रात के बाद से गांव में आत्मा का आतंक और भी बढ़ गया। अब वह सिर्फ जंगल या श्मशान तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर घर की चौखट तक पहुंचने लगी। लोग समझ गए थे, यह आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी न करे। रात थी, गहरी, काली और सन्नाटा ऐसा जैसे पूरी दुनिया की सांसें थम गई हों। भूतहा गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर जड़ी हुई। लेकिन क्या सचमुच दरवाजे मौत को रोक सकते हैं? धीरे धीरे उस रात सबके कानों में एक चीख गूंजने लगी, पहले दूर से, फिर नजदीक और फिर इतनी पास से कि लगा जैसे कोई कानों में चीख रहा हो। और वह चीख किसी एक इंसान की नहीं थी, वो तो हजारों आत्माओं का विलाप था। अचानक गांव के एक घर की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। अंदर अंधेरा फैल गया और लाल आंखें धीरे धीरे भीतर उतरी। कमरे में बैठा बूढ़ा आदमी कांप उठा। उसने आंखें मलकर देखा, लेकिन चेहरा इतना डरावना, इतना जला हुआ कि उसकी चीख गले में ही जम गई। और तभी चारों ओर से दरवाजों पर दस्तक होने लगी। थक थक थक, कभी धीमी, कभी जोरदार, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और भीतर आने की जिद कर रहा हो। और फिर किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा तोड़ डाला। लोग चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन बाहर क्या सुरक्षित था। गली के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, अधझला चेहरा और बाल हवा में लहराते हुए। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह एक एक इंसान की ओर इशारा करती और उसी पल वह इंसान जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर जाता। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां, मर्दों की दहशत से भरी आवाजें, सब कुछ मिलकर पूरे गांव को एक नरक में बदल रही थी। और सबसे भयानक नजारा तब दिखा, श्मशान की राख हवा में उठी और लाल लाल ज्वालाओं में बदल गई। ऐसा लगा मानो पूरा गांव जलकर राख होने वाला हो। उस रात के बाद से कोई भी इंसान खुलेआम यह कहने की हिम्मत नहीं करता था कि उसने आत्मा को देखा, क्योंकि जिसने भी सच बोलने की कोशिश की, अगले ही दिन उसका शव पेड़ से लटकता पाया गया। भूतहा गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह इंसानों का कब्रिस्तान बन चुका था, जहां हर रात नई चीखें जुड़ती थीं और हर सुबह एक नया डर जन्म लेता था। रात 12 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जली हुई लकड़ी, खून और राख की गंध। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन उनके दिल में यह एहसास था कि आज कुछ भयानक होने वाला है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, टन टन टन। आधी रात को इस तरह की आवाज ने सबको डरा दिया। लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी,
लाल साड़ी में, आधा जला चेहरा और उसकी आंखों में आग की लपटें। उसकी चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। तुम सब गुनहगार हो, आज कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। और तभी धरती कांपने लगी। पुराना कुआं खुद ब खुद फट गया और उसके भीतर से काली राख और लाल धुआं निकलने लगा। लोग भागे, लेकिन चारों ओर से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब गांव एक पिंजरे में कैद था और शिकारी थी वही आत्मा। एक एक कर लोगों की चीखें गूंजने लगीं। किसी के बाल खींचकर घसीटा जा रहा था, किसी के गले पर अदृश्य हाथ कस रहे थे, किसी को आग की लपटों में जला दिया गया। हर घर से सिर्फ चीखें और सिसकियां सुनाई दे रही थीं। फिर मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी, टन, और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब कुछ बाहर के लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव वीरान पड़ा है। घर टूटे हुए, दीवारों पर खून के धब्बे और हवा में वही जली हुई गंध। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, गांव के बीचों बीच मंदिर की सीढ़ियों पर दर्जनों लोगों की लाशें पड़ी थीं और उन सब के माथे पर उकेरा हुआ था सिर्फ एक शब्द, गुनहगार। भूतहा गांव आज भी उसी तरह खामोश खड़ा है। दिन में यह जगह साधारण लगती है, लेकिन रात होते ही पेड़ों के बीच से वही चीखें गूंजती हैं, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की। और लोग कहते हैं, अगर कोई भी इंसान यहां रात गुजारने की हिम्मत करता है तो उसकी चीख अगली सुबह हवा में गूंजती है। भुताहा गांव अब एक चेतावनी है कि कुछ पाप कभी नहीं मिटते, कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। तो दोस्तों, ये थी भूतहा गांव की कहानी। एक ऐसा गांव जहां चीखें सिर्फ हवाओं में नहीं, बल्कि जमीन की हर दरार में कैद हैं, जहां हर दीवार पर दर्द लिखा हुआ है, जहां हर पेड़ की जड़ें खून से सिंच चुकी हैं। आज यह गांव सुनसान पड़ा है, लेकिन कहते हैं कि रात को अगर कोई गलती से भी यहां ठहर जाए तो उसे दूर जंगल से वही आवाज सुनाई देती है, धीमी लेकिन कांपती हुई फुसफुसाहट। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। सवाल यह है, क्या यह कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान है, या फिर सचमुच इस गांव की हर ईंट में एक आत्मा कैद है जिसका हिसाब अभी बाकी है? अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी रात को सुनकर आपकी रूह कांपी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई और डरावना सच लेकर आए तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। याद रखिए, भूतहा गांव की तरह कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूना भी मौत को बुलाना होता है। अब तय आपको करना है, क्या आप अगली रात चैन से सो पाएंगे, या कहीं खिड़की के उस पार कोई लाल आंखें आपको घूर रही होंगी।